तो दोस्तों ये है शिवधाम। शिवधाम के आगे ये जो भगवान का हाथ है डमरू लिए, तो यहाँ पर इस मंदिर के चारों ओर जो है भगवान के जितने भी उनकी रुद्राक्षी माला है, चंद्रमा है, सारी मंदिर की ओर विराजमान है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है शनिधाम। शनिधाम बिल्कुल चार धाम के आगे है, और जो उसके पीछे नज़र आ रहा है वो है राधा कृष्ण धाम। और दोस्तों ये जो है गैलरी है, गैलरी में देखो आप मंदिर के जो है एंट्री गेट से ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा नज़र आएगी, और इस तरह से ये मंदिर पूरा बना हुआ है। आप देख रहे हो सबसे पहले प्रतिमा है, फिर जो है शनि धाम है, फिर राधा कृष्ण धाम है, और सबसे पीछे माता रानी की जो है माता रानी का मंदिर है, माँ वैष्णो देवी धाम है। तो इस तरह से ये मंदिर बना है जिसका नाम पड़ा है चार धाम मंदिर। तो अभी जो है हम आपको लास्ट जो है चौथा धाम है माँ वैष्णो देवी धाम, तो मैं आपको जो है माँ वैष्णो देवी धाम की तरफ जो है लेकर जा रही हूँ। तो थोड़ी देर और लगेगी, आप जो है दर्शन ज़रूर करके। राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं नेहा उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों आज जो है सावन का पहला सोमवार है, और मैं आपको लेकर आई हूँ चार धाम मंदिर, जो कि भोले बाबा का मंदिर है, महादेव की आज आपको दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों मेरे साथ इस व्लॉग में आप जुड़े रहिए और आखिरी तक दर्शन कीजिए। तो चलो हम देर न लगाते हुए चलते। दोस्तों ये एंट्री गेट है चार धाम, तो यहाँ से हम एंट्री करते हुए अंदर की ओर चलेंगे। वृंदावन का चार धाम मंदिर, जिसे पहले वैष्णो देवी धाम के नाम से भी जाना जाता था, अब चार धाम रूप से जाना जाता है, जिसमें शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम भी शामिल हैं। यह मंदिर 28 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों एंट्री करते सबसे पहले आपको टिकट घर नज़र आएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करते ही हमें टिकट लेनी होगी। टिकट लेने के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं। ये जो हैं ये पहले सबसे पहले टिकट चेक करती हैं, उसके बाद जो है चेकिंग होती है। अंदर कोई भी सामान अलाउ नहीं है ले जाना, बिल्कुल खाली हाथ मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो भगवान गणेश के हमें सबसे पहले जो है दर्शन होंगे। तो मंदिर में प्रवेश करते सर्वप्रथम जो है गणेश भगवान के दर्शन होते हैं, और उसके बाद जो है आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों साइड में ही जो है जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ जो है सामान घर बनाया गया है। यहाँ पर जो है जूते चप्पल, जो आपका बैग है वो जमा होता है, और आप जो है फिर आराम से पूरे मंदिर में दर्शन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आपको लेकर चलते हैं कार्तिक भगवान के दर्शन कराने के लिए। गणेश भगवान जी के दर्शन करने के बाद जो है कार्तिक भगवान के दर्शन होते हैं। वैसे भी दोस्तों आपको पता ही होगा महादेव का मंदिर होता है, तो सबसे पहले जो है उनके पुत्र जो होते हैं, सबसे पहले गणेश भगवान का दर्शन किया जाता है, और उसके बाद में कार्तिक भगवान का। बहुत प्यारी प्रतिमा है कार्तिक भगवान की, मोर पर विराजमान है। दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। तो सीधे हाथ पर ही जेके आर्ट गैलरी बनी हुई है। इसमें जो है मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे प्रतिमा बनाई गई, उसमें जो है पूरा एक नक्शा टाइप का दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले वही दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखो ये जो है पूरा मंदिर का जो है प्रांगण कैसा है, पूरा नक्शा गैलरी के रूप में दिया गया है। तो दोस्तों इसी गैलरी में आगे की तरफ चलते हैं तो गणेश भगवान का भी जो है विराजमान किया गया है। यहाँ उनकी प्रतिमा भी बनाई गई है। तो ये जो है उनका छोटा रूप है, और बाहर जो आपको दर्शन करा था वो प्रतिमा का बड़ा रूप है। बिल्कुल
इसी प्रकार की प्रतिमा बनाई गई है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो महादेव की जो प्रतिमा बनाई गई है वो इस प्रकार से बनाई गई है। दोस्तों महादेव की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 145 फीट ऊंची है। अब चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों जैसे ही हम जो है शिव प्रतिमा, जैसे कि मैंने आपको बताया 141 फीट ऊंची है, इसकी ओर चलेंगे तो जो है सबसे पहले जो है भगवान नृत्य करते रूप में नज़र आएंगे और उनके जो है पैरों के नीचे असुर पड़ा हुआ है। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको जो है उनकी सवारी नंदी महाराज भी दिखाई देंगे। बहुत ही यहाँ का मंदिर का जो नज़ारा है, वातावरण वो बहुत प्यारा है। पानी के फव्वारे हैं, रंग बिरंगी लाइटें हैं, बहुत सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। दोस्तों चारधाम मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है। ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताया ही था। यह आधुनिक समय में निर्मित हुआ है, लेकिन इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरपुरम ये दर्शन एक ही स्थान पर करना है। इस मंदिर का निर्माण श्रद्धालु भक्तों की सुविधा के लिए किया गया है, जो एक ही स्थान पर चारों धामों के दर्शन कर सकें। दोस्तों चारधाम मंदिर का निर्माण 20 से 21वीं सदी में हुआ है। यह वृंदावन के धार्मिक वातावरण में से एक नवीन योगदान है। यह मंदिर पारंपरिक 4 धाम यात्रा करने में असमर्थ वृद्धों, अशक्त भक्तों के लिए एक वैकल्पिक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। चारधाम मंदिर के जो है प्रतिरूप बनाए गए हैं। बद्रीनाथ धाम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो ये जो है भगवान विष्णु के रूप में बद्री यानी कि नारायण, जो कि राधा कृष्ण धाम के रूप में स्थापित किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं हम आपको शिव धाम मंदिर के अंदर, जो कि 141 फीट प्रतिमा के बिल्कुल नीचे बनाया गया है। दोस्तों प्रवेश करते ही आपको सबसे बड़ी शिवलिंग यहाँ पर नज़र आएगी और इसके जो चारों तरफ भी छोटी छोटी शिवलिंग का निर्माण किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो कि उत्तर की तरफ विराजमान है बद्रीनाथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उसके बाद जो पश्चिम द्वारिका में जो विराजमान है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि पूर्व पूरी तरफ है वो है लिंगराज ज्योतिर्लिंग, और जो है दक्षिणी तरफ विराजमान है उस जो शिवलिंग का नाम है वो है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों अब जो है हम बात करते हैं इनके शिव जी के रूपों के बारे में। जितने इनके रूप हैं भद्री रूप, रुद्र रूप, दोस्तों अनेक रूपों में जो है इनकी चारों तरफ मंदिर के चारों दीवारों पर इनकी पेंटिंग रूप में इनके रूप जो हैं दर्शाए गए हैं। दोस्तों इस मंदिर की जो मेन प्रतिमा है वो है ये, तो महादेव जी के साथ जो है गोरा जी का विराजमान है। बहुत प्यारी प्रतिमा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। ऐसा लग रहा है साक्षात यहाँ पर भगवान जी विराजमान हैं। महादेव और गोरा जी के साथ जो है उनकी सवारी नंदी भी नीचे बैठी हुई है। और दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा, भक्तों की भीड़ है। आज पहला सोमवार है,
दर्शन के लिए बहुत लोगों की लंबी लाइनें लगी गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान शिव अपनी तपस्या करते हुए और उनके आगे नटवर महाराज की भी मूर्ति की स्थापना की गई है। तो अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों अब ये जो हम लेके जा रहे हैं ये है शनिधाम। शनिधाम के भी जो पीछे हैं कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर बहुत ही हाथों की बहुत प्यारी प्रतिमाएं हैं। और आपको शिव धाम मंदिर के दर्शन हमने करा ही दिए हैं। तो अब चलते हैं देर न लगाते हुए शनिधाम। दोस्तों मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर की जो सजावट है वो बहुत प्यारी की गई है। चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, घास लगाई गई है और जो है मंदिर के आसपास जो है पानी के फव्वारे और पानी का निर्माण भी बहुत किया गया है। दोस्तों शनि धाम से पहले आपको जो है गरुड़ भगवान के दर्शन कराएंगे। ये हैं गरुड़ भगवान जी और इनके पीछे जो मैंने आपको बताया कृष्ण भगवान बांसुरी की प्रतिमा में यहाँ पर विराजमान हैं। तो दोस्तों अभी जो हम करा रहे हैं वो आपको राधा कृष्ण धाम के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर मंदिर के इनके चारों ओर जो है कृष्ण भगवान का मोर पंख, उनकी बांसुरी, उनका मुकुट और जो है उनका शंख चारों मंदिर के ओर विराजमान हैं। तो दोस्तों अब जो है हम राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश करके आ गए हैं। इस मंदिर में भी राधा कृष्ण की जो उनके बाल रूप हैं, उनकी रास लीलाएँ हैं, उनकी चारों तरफ जो है प्रतिमा पेंटिंग के रूप में विराजमान की गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राधा रानी और कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी प्रतिमाएँ हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। दोस्तों हम बातें करें भक्तों की तो भक्तों की लंबी लाइनें लगी गई हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और मंदिर के अंदर जो है सिक्योरिटी गार्ड का भी बहुत प्रबंध किया गया है, अच्छा प्रबंध किया गया है। अब चलते हैं हम आपको शनिधाम मंदिर की ओर लेकर। तो दोस्तों जैसे ही हम शनिधाम मंदिर की ओर जाएंगे तो रास्ते में हमको जो है गिरिराज महाराज और कृष्ण भगवान ने उनको एक उंगली पर उठा रखा है। तो अब आ जाते हैं हम शनिधाम मंदिर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि बाकी मंदिरों के चारों ओर भगवान के जितने भी उनके शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनके मंदिर के चारों ओर लगाए गए हैं। इसी तरह शनि देव का जो मंदिर है उनके शनिदेव के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी चारों ओर लगाए गए हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे उनका जो है नीला ये जो स्टोन है आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद शनिदेव का काला जो है कड़ा और उसके बाद जो है एक पेंटिंग रूप में है। तो दोस्तों वो तो मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। देखो ये जो पेंटिंग रूप में भी यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों शनिदेव महाराज के जो मंदिर में प्रवेश करने से पहले उनके छोटा सा यहाँ पे जो है मूर्ति की स्थापना की गई है। उन पे बहुत सारे शनिदेव भगवान बैठे हैं। और अब चलते हैं हम मेन मंदिर की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले प्रवेश करते ही यहाँ पर जो शनिदेव के जो रूप है चारों तरफ जो वो हैं यहाँ पर
दीवारों पर उनकी पेंटिंग रूप में लगाए गए हैं। बहुत सुंदर दर्शाया गया है। अपनी सवारी के साथ, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ अनेक अनेक रूपों में शनिदेव का दर्शन किया गया है। अब दोस्तों देखो, हम मेन मूर्ति के दर्शन कराते हैं। बहुत सुंदर रूप है शनिदेव महाराज का। तो बताया गया है कि शनिदेव के जो है सबसे पहले पैरों की तरफ से दर्शन करने शुरू करने चाहिए। तो हमने भी वैसे ही आपको दर्शन कराए हैं। सबसे पहले नीचे से ले आके आपको भगवान के ऊपर की तरफ दर्शन हमने शुरू किए हैं। ये हाथी पर विराजमान बहुत प्यारा रूप है। आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर शनिदेव महाराज शेर के ऊपर सवारी करके बैठे हैं। दोस्तों ये जो है मन्नत के धागे हैं। तो यहाँ पर जो है शनिदेव महाराज के मंदिर के बाहर निकलते ही यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव की मनोकामनाएं, राधा कृष्ण धाम से मनोकामनाएं और शनि धाम से मनोकामनाएं। लेकिन दोस्तों माँ वैष्णो देवी धाम की मनोकामनाएं माँ वैष्णो देवी की प्रतिमा जो उनका मंदिर है वहीं पर प्रांगण में किया गया है। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम माँ वैष्णो देवी का जो दर्शन है उनके दूसरे भाग में लेकर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।